दोस्तों एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, सरकारी एग्जिट पोल, चरण चुंबक एग्जिट पोल्स, वो सारे एग्जिट पोल्स 14 तारीख को धड़ाम से गिरने वाले हैं। ये सारे एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरने वाले हैं। देखिए, जितने आपने एग्जिट पोल गोदी मीडिया पर देखे होंगे, वो सारे एग्जिट पोल एक ही भाषा, एक ही तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने लिख कर दे दिया और वो सब के सब सेम चीज छाप दी है। वो सारे एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम जिन एग्जिट पोल्स को लेकर के आए हैं, वो एग्जिट पोल्स आपको देखने चाहिए और समझने चाहिए कि आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है, बिहार में किसकी सरकार आने जा रही है। मेरे साथ भरत जी हैं, तमाम एग्जिट पोल्स पर बात करेंगे, क्योंकि ये वो एग्जिट पोल्स हैं भरत जी, जो बिहार की स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर रहे हैं। कैसे सुपड़ा साफ हो रहा है सरकारी एग्जिट पोल्स का भरत जी? देखिए प्रज्ञा जी, 8 9 10 एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल आ गए हैं जो हमेशा की तरह आते हैं। 2024 में भी हमने ऐसे ही एग्जिट पोल देखे थे जो 400 से ऊपर की सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे रहे थे, और मोदी जी ने इसलिए कह दिया था कि अगली बार 400 पार, तो वो 400 पार की सीटें दे रहे थे खुश करने के लिए। हम लोग शुरू करें, बताना शुरू करें, उससे पहले एग्जिट पोल का खेल आपको थोड़ा समझना चाहिए। एग्जिट पोल का खेल ये है, 2 तरीके से एग्जिट पोल के पीछे खेल किया जाता है। पहला ये कि एग्जिट पोल में कहीं पर सरकार बनती जब दिखा देते हैं ये लोग, तो इसके पीछे सट्टेबाजी का एक बहुत बड़ा व्यापार है। वो व्यापार 2 से 3 दिन या जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक फलता फूलता है इन लोगों के बल पर। यह बहुत बड़ा व्यापार है एग्जिट पोल का, सट्टेबाजी का। दूसरा, सट्टेबाजी कैसे होती है वो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे बाजार हैं, फलोदी सट्टा बाजार राजस्थान का, और बहुत बड़े बड़े बाजार हैं जिनमें जो फेवरेट टीम होती है, फेवरेट गठबंधन होता है, उसके उलट, यानी जो नहीं जीत रहा होता है उसके ऊपर कोई सट्टा लगाता है तो फिर उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं जब उस दिन वो जीत जाता है। तो ये बहुत बड़ा व्यापार है, खैर इसको अलग रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि इतनी बड़ी मार्जिन पर जीत दिखा दी जाती है ताकि जब काउंटिंग के समय वहां पर डीएम खेल करे, एसडीएम खेल करे, बेईमानी हो, या ईवीएम में जो धांधली, या ईवीएम में धांधली क्या कि जो सीसीटीवी बंद कर दिए जा रहे हैं स्ट्रांग रूम्स के, इनके भीतर अगर कोई गुंजाइश हो कुछ चीजें करने की, तो वो करने की गुंजाइश बन जाए और लोगों के दिमाग में पहले से एग्जिट पोल के जरिए ये डाल दिया जाए। ये एग्जिट पोल लोगों को कन्विंस करने के लिए होते हैं कि देखिए जी, आप कन्विंस हो जाइए कि यही परिणाम आएगा। देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है, ताकि रिजल्ट वाले दिन लोगों को अकस्मात ये ना लगे कि होने तो ये वाला था, ये पलट कैसे गया। पहले से लोगों का माइंड मेकअप करने का एक तरीका है एग्जिट पोल। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात तो तय है कि ये सारे एग्जिट पोल्स जितने आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार एकदम पूर्ण बहुमत से एकदम छप्पर फाड़ बना रहे हैं, वो सारे धड़ाम होने वाले हैं। लेकिन आप इन पर नजर डालिए। भरत जी आपको दिखा रहे हैं, ये है पहला एग्जिट पोल जर्नो मिरर का। ये क्या कह रहा है भरत जी? प्रज्ञा जी, ये पहला एग्जिट पोल, बिल्कुल सही कहा आपने, जर्नो मिरर का ये एग्जिट पोल है। और इस एग्जिट पोल में आप देखेंगी तो एनडीए 100 से 110 सीटें यहां पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 से 110 में इनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रज्ञा जी थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा तो दिखाई देगा, मुझे दे दीजिए। तो एनडीए यहां पर 100 से 110 सीटें लाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन प्रज्ञा जी 130 से 140 सीटें लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 122 सीटों पर 122 सीटें जिसकी आ जाएंगी उसका बहुमत आ जाएगा, उसकी सरकार आ जाएगी। और अदर में यहां 7 सीटें दिखाई दे रहा है। यहां पर 3 सीटें आ सकती हैं पीके की, और 3 सीटें यहां एआईएम की आती हुई दिखलाई दे रही हैं, और 1 सीट एक और है इंडिपेंडेंट, उनकी आती हुई दिखलाई दे रही है। तो ये मिलाकर ये 7 होते हैं यहां पर द जर्नो मिरर। सिर्फ यही नहीं है, मैंने इसीलिए प्रज्ञा जी एक चीज कहा कि जितने भी सर्वे हैं, रिजल्ट कोई एक आएगा। 10 रिजल्ट नहीं आएंगे, 2 रिजल्ट नहीं आएंगे, 3 रिजल्ट नहीं आएंगे प्रज्ञा जी, रिजल्ट कोई एक आएगा। ये एक और अगला सर्वे दिखा देते हैं, फिर आते हैं प्रज्ञा जी। ये अगला सर्वे है, ये डीबी लाइव का सर्वे, एक सेकंड दे ही दीजिए, मुझे दे दीजिए। ये डीबी लाइव का सर्वे है, और इसमें एनडीए जो है वो 95 से 109 के बीच में सिमटता हुआ दिखलाई दे रहा है। 95 से 109 के बीच में। तो 122 सीटें जिस गठबंधन के साथ होंगी वही सरकार बना सकता है। यहां पर महागठबंधन 130 से 144
सीटें लाता हुआ दिखलाई दे रहा है, यानी बहुमत से ज्यादा। और अदर को ये लोग 8 सीटें प्रज्ञा जी यहां पर देते हुए दिखलाई दे रहे हैं। बाकी के जो सर्वेज हैं वो आपने देख लिए होंगे, हर जगह उनमें नरेंद्र मोदी जी की या एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बनती हुई दिखलाई दे रही है, इसलिए हमने उनको यहां पर शामिल नहीं किया है। और 2024 में ठीक ऐसा ही हुआ था। बिहार के चुनाव में पिछले 3 सर्वे ऐसे ही उल्टे साबित हुए हैं, गलत साबित हुए हैं। 2015 ले लीजिए, 2005 ले लीजिए और 2020 ले लीजिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ा उदाहरण तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव था। पूरी तरीके से आप देखेंगे कि वो जो एग्जिट पोल थे वो धराशायी हो गए थे। अब मैं भरत जी एक बार फिर से, आपने जो 2 एग्जिट पोल दिखाए एक बार फिर से दिखा रही हूं, और उस एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल करके आ रहा है वो समझिए। जर्नो मिरर, ये जो एग्जिट पोल है इसमें महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है 130 से 140, और ये जो दूसरा एग्जिट पोल है इसमें भी महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। लगभग वैसा ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आंकड़ा क्या है भरत जी, इस पर आप सीट वाइज क्या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रज्ञा जी देखिए, ये सीट वाइज आंकड़ा है और इस सीट वाइज आंकड़े में एक चीज मैं दर्शकों